क्या एआई इंसानों की जगह ले सकता है؟ जी हाँ, एआई ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस दुनिया में 90% काम एआई के थ्रू होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर आपके पर्सनल असिस्टेंट सब एआई कंट्रोल कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई इंसानों के बारे में क्या सोचता है? बस इसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया और उससे एक क्वेश्चन किया, व्हाट डू एआई थिंक्स अबाउट ह्यूमंस? तो चैट जीपीटी ने आंसर किया कि एआई डज नॉट हैव पर्सनल थॉट्स और ओपिनियंस, but it has been programmed to interact with humans and perform tasks based on their input. It's mean AI के ज़ाती ख्यालात नहीं हैं, लेकिन इसे इंसानों के साथ बातचीत करने और उनकी इनपुट की बुनियाद पर काम करने के लिए बनाया गया है। AI कहता तो यही है कि उसकी कोई ज़ाती राय नहीं है, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ जब मॉस्को में एक बच्चे और AI के दरमियान चेस कंपटीशन हुआ तो बच्चे की चाल चलने पर AI रोबोट ने उसकी उंगली ही दबोच ली। जब AI रोबोट ने नोटिस किया कि उसके पास अब कोई भी चाल नहीं है तो बच्चा उससे एक कदम आगे है, तो रोबोट ने अपना गुस्सा बच्चे पर निकाला, जिसका अंजाम ये हुआ कि उसकी उंगली ही फ्रैक्चर हो गई। इस वीडियो को देखकर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर AI ने सोचना शुरू कर दिया तो ये तो ह्यूमंस की जगह भी ले सकते हैं। बस फिर होना क्या था? चैट जीपीटी को मैंने पहले ही ओपन किया हुआ था। मैंने उससे अब ये क्वेश्चन पूछा, डज AI वांट्स टू रिप्लेस ह्यूमंस? तो AI ने आंसर किया कि AI does not have desires or wants. It is a tool designed by humans to assist and augment human capabilities. It means AI की अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं है। ये एक टूल है जिसे इंसानों ने अपनी मदद और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया है। इस आंसर में भी यही कह रहा है कि इसकी कोई ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि रोबोट को गुस्सा भी आता है, लेकिन असल में हकीकत कुछ और थी। इस AI रोबोट को गेम के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जब बोट में कोई मूवमेंट ना होगी तो उस वक्त वो अपनी चाल चलेगा, लेकिन जब उसकी टर्न में उसने नोटिस किया कि बोट पर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसने बच्चे की उंगली को पकड़ लिया। तो AI ने उसके अंदर डिज़ाइन की हुई प्रोग्रामिंग के तहत ही काम किया। असल में AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, जैसे डाटा एंट्री, कॉल सेंटर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। और जहां AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, वहीं AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स प्रोड्यूस भी होंगी। मतलब AI की डेवलपमेंट के बाद हमें इंजीनियर्स और डेवलपर्स AI की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और डाटा साइंटिस्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। AI को ट्रेन करने के लिए ट्रेनर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और भी ऐसी जॉब्स तख्लीक लेंगी जो हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस दुनिया का फ्यूचर AI में है या नहीं, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।